हेलो एंड वेलकम टू वीजे क्लासेस। माय नेम इज विजय दसानी। आज इस वीडियो लेसन में आपके साथ पॉलिनोमियल का पार्ट थर्ड डिस्कस करने जा रहा हूँ। 2 पार्ट इसके ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो उनको आप ज़रूर देखें, सीक्वेंस वाइज देखें, तभी आपको कुछ समझ में आने वाला है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपके पास है, तो वो इस फॉर्म में होता है, ठीक है, जहाँ पे हम x की जो पावर होती है, यानी कि जो वेरिएबल की पावर होती है, ये मैं मान रहा हूँ ये पॉलिनोमियल है x के टर्म में, p ऑफ x, तो ये x के टर्म में है, तो x की पावर को मैं घटते क्रम में लिखूंगा। ओके, अब इधर एक चीज़ आपको समझनी थी कि आपके पास इसके रूट्स होंगे अल्फा और बीटा। मैक्स इसके 2 रूट हो सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उतने ही इसके रूट्स या उतने ही इसके जीरोज निकल के आते हैं। ओके, यानी कि अल्फा और बीटा 2 ऐसी वैल्यू होंगी कि आप इस इक्वेशन में डालोगे तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। ओके, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद मैंने आपको इनके बीच में और इसके कोफिशिएंट के बीच में कुछ रिलेशन बताया था। तो कोफिशिएंट होता क्या है? कोफिशिएंट मैंने आपको बताया था जो वेरिएबल में मल्टीप्लाई हो रहा है। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होगा, x का कोफिशिएंट b होगा, और c इधर एक कांस्टेंट टर्म होता है। वो खुद अपने आप में कांस्टेंट टर्म है, तो उसके कोफिशिएंट की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये इसके जो जीरोज हैं इनका सम क्या होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज, वो इक्वल होगा -b/a के। यानी कि आपको लेना है b, उसके आगे माइनस का साइन लगाना है। यानी कि ये क्या है, मैं इसको अगर फॉर्म में लिखूं तो आप ये लिखोगे माइनस साइन लगाओ और लिखो अंदर ब्रैकेट में कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन, अब नीचे लिखो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो मैंने यही लिखा है। अगर मैं बोलूँ अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा c/a, यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये चीज़ मैं आपको बताई थी और मैंने कुछ एनसीईआरटीज़ के क्वेश्चन कराए थे इसमें। एनसीईआरटी के कुछ मैथ्स के जो भी इसमें क्वेश्चन थे वो मैंने कराए थे। अब ये आर.डी. शर्मा के कुछ क्वेश्चन मैंने लिए जो कि काफ़ी अच्छे लेवल के हैं, तो आपको ये आने चाहिए। मैंने इसमें सारे ठीक क्वेश्चन लिए हैं जो अच्छे लेवल के हैं। बिल्कुल हल्के क्वेश्चन जो मैं पहले करा चुका हूँ वो मैंने नहीं लिए। तो अब आप इधर देखो, अब आपको क्या सॉल्व करना है, एक तो इनके जीरोज निकालने हैं और रिलेशंस को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो मैं, ये एक पॉलिनोमियल है आपके पास, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप मुझे एक बात बताओ, ये पॉलिनोमियल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो अगर आप इसको ढंग से लिखोगे तो मैं कह रहा हूँ इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख लो पहले। तो a इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो ax स्क्वायर आएगा, a इंटू प्लस का 1 करोगे तो आपके पास प्लस का a आएगा, माइनस एक्स मल्टीप्लाई ए स्क्वायर करोगे तो आपके पास माइनस ए स्क्वायर एक्स आएगा। ओके, अब माइनस एक्स का मल्टीप्लाई प्लस के 1 से करोगे तो आपके पास प्लस का एक्स आएगा, सॉरी माइनस का एक्स आएगा। माइनस का एक्स का अपने मल्टीप्लाई प्लस के 1 से करा ना, तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का एक्स। ओके, इतनी बात समझ में आई। मैंने आपको क्या बोला था कि इसको लिखने का एक तरीका होगा, जब आप इसके जीरोज निकालोगे तो इसका मतलब आप इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर प्रूव करोगे, तब आपके पास x की 2 वैल्यूज आ सकती हैं। ओके, तो मैं आपसे कह रहा हूँ इसको लिखने का तरीका क्या था। आप बोलोगे इसको लिखने का तरीका भाई ये था कि जो x की जो वेरिएबल है, ये किस वेरिएबल का, ये x वेरिएबल का है, तो इसमें आप क्या करोगे, इसके घटते क्रम में लिखोगे, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो आपने लिख दिया। फिर क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो आप इसमें से कैसे लिखोगे, यहाँ से लोगे a स्क्वायर एक्स, ये मैंने लिया माइनस a स्क्वायर एक्स, फिर आप लोगे माइनस एक्स और a को पीछे रख दोगे। ठीक है, ये है इसका तरीका, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, आप मुझे बताओ क्या कॉमन आ रहा है। आप बोलोगे इसमें से पूरा ax कॉमन आ रहा है, तो अगर ax में कॉमन लूँगा इधर से, तो आप मुझे बताना, इधर एक a था आपने बाहर ले लिया, x 2 थे आपने एक x बाहर लिया, तो अंदर एक x बचा। ठीक है, a स्क्वायर एक्स एक a बाहर लिया है तो एक a बचा, x आपने एक ही था बाहर ले लिया तो अंदर कुछ नहीं बचा, ये सिर्फ a ही रह गया। तो ये आपको आई होप आता होगा। अगर मैं इसमें से -1 बाहर ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, तो बताना, यहाँ बचेगा सिर्फ x और ये हो जाएगा माइनस का a। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, -1 इंटू माइनस a प्लस का a इक्वल 0। ओके, तो आप मुझे बता सकते हो इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है। आप बोलोगे इस पूरे में से कॉमन आ रहा है भाई x माइनस a, तो x माइनस a मैं बाहर ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा ax और यहाँ बचेगा माइनस का 1 इक्वल 0। अब आपको पता है क्या करना होता है, इन दोनों में से पहले इसको 0 कर लो, फिर इसको 0 कर लो, 2 जीरोज निकल के आ जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले x माइनस a को 0 पुट कर रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू a, यानी कि इसका एक 0, यानी कि इसका एक 0 आ गया a। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ax माइनस 1 को
0 के बराबर पुट कर रहा हूँ तो आपके पास ax इक्वल टू 1 आ जाएगा, देन x इज इक्वल टू 1 अपॉन a आ जाएगा। तो इसका पहला रूट, इसका पहला 0 आपके पास a हो गया, इसका दूसरा 0 आपके पास 1 अपॉन a हो गया। अब आपको क्या करना है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। अब मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ, वेरीफाई, ठीक है। उधर लिखना कैसे है ये आपको पता लग जाएगा, आप बुक्स में भी देख सकते हो और इस स्कूल्स में आपको सिखाया जाएगा। मैं वेरीफाई आपको बताऊँ कैसे करना है। तो वेरीफाई आपको करना है सम ऑफ ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ जो कि किसके बराबर होंगे, ये ध्यान से करना है। ये क्वेश्चन मैंने लिया ही इसलिए, हो सकता है इसमें आप गलती कर जाओ। ये किसके बराबर होंगे, ये होंगे आपके माइनस, मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। ये कोफिशिएंट है, मैंने CO शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास 0 क्या है, एक तो है a, दूसरा है आपके पास 1 अपॉन a। तो मैं क्या कर रहा हूँ, a प्लस 1 अपॉन a, ठीक है, इक्वल, इसको मैं इक्वल लिख रहा हूँ, माइनस साइन पहले से ही है, ये ब्रैकेट आपने लगाया। अब मुझे एक बात होता है, कोफिशिएंट ऑफ x चाहिए, यानी कि x में जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है आप यहीं से उठाओ, देखो आप यहीं से बहुत अच्छे से कर सकते हो, आप यहीं से इसे उठाओ। ये x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको काट के अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो आपको कोई तकलीफ है, बात तो एक ही है, ये अभी भी इसमें ही मल्टीप्लाई होगा। यानी कि x का जो कोफिशिएंट हो गया वो ये वाला टर्म हो गया पूरा, कहाँ से, ये यहाँ से, विद नेगेटिव साइन, ठीक है। यानी कि माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 1, तो मैं क्या ले रहा हूँ, माइनस, इधर ये फॉर्मूले में माइनस है, ये वाला माइनस फॉर्मूले में है, और यहाँ जो माइनस आएगा वो इसके कोफिशिएंट के संग है, यानी कि माइनस ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस 1, ओके, a स्क्वायर प्लस 1, इसलिए मैंने इसे रेड पेन से लिखा है ताकि आपको समझ में आए, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो भाई आप मुझे एक बार बताओ, x स्क्वायर ये रहा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट आप देख पा रहे हो क्या है, a है, तो नीचे आप क्या लिख दोगे, a, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, 1 है, अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो एलसीएम आएगा a, 1, a को 1 से डिवाइड करोगे तो a टाइम्स आएगा, और a को a से इंटू करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, ओके। और a को a से डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, 1 इंटू 1 1 होगा। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व कर ली। अब मैं राइट हैंड साइड इसकी सॉल्व करने जा रहा हूँ, ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको क्या बना देगा, प्लस, और प्लस लिखो चाहे नहीं लिखो बात एक ही है, और ये ब्रैकेट खुल जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a। तो आप देख रहे हो LHS इक्वल हो गई RHS के, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड, आपको लिख के आना पड़ेगा हैंस वेरीफाइड। तो ये तो भाई बात थी कि आपने इसके सम को प्रूव करा है। अब आप प्रूव करके दिखा दो, किसको, अब आप प्रूव करके दिखा दो इसके प्रोडक्ट को। तो आप बोलोगे अब इसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है, इसकी कोई नीड नहीं है, इसको भले हटा लो आप, ठीक है, इसको भले हटा लो। तो या यहाँ से हटा देता हूँ मैं, एक मिनट, मैं ये हटा देता हूँ, ये जो भी प्रूव करा है आप वीडियो को पीछे बैक करके पॉज करके आराम से देख सकते हो जितनी बार आपको देखना, ओके। तो अब आपको क्या प्रूव करना है, अब आपको प्रूव करना है प्रोडक्ट, यानी कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा। तो वो क्या होता है, तो मैं वो लिखने जा रहा हूँ, कांस्टेंट टर्म, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जिस वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल होता है, आप देख लो ये x में है, x के टर्म में, तो मैंने x लिखा। अब मुझे बताओ आपके पास पहला रूट क्या है, a, दूसरा 0 क्या है, पहला 0 है आपके पास a, दूसरा 0 है 1 अपॉन a, ओके, ये आपने लिख लिया। कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म हो सकता है आपको यहाँ नहीं दिख रहा हो, पर जब हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी थी तो आपको पता है कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है इधर, वो है a, तो ये रहा a, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि कितना है, सिर्फ a। तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा, LHS इक्वल RHS हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी हो गया हैंस वेरीफाइड, ठीक है। प्रूव्ड नहीं, आपने कुछ प्रूव नहीं करा, जो चीज़ पहले से प्रूव्ड है उसको आपने वेरीफाई करा है, ओके, ये आपको समझना है। तो अब हमारे पास इसका दूसरा क्वेश्चन है, अब हमारे पास इसका दूसरा क्वेश्चन है।
वो भी हम कर लेते हैं सॉल्व। ये दोनों अच्छे क्वेश्चन थे इसलिए मैंने लिए हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब आपके पास कौन सा क्वेश्चन है? अब आपके पास क्वेश्चन है, ये तो हमने कर लिया कि एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, एक्स के टर्म में है, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस ये √3 + 1 एक्स प्लस √3, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखना, इसको अगर आपके ज़ीरोज़ निकालने हैं तो ज़ीरो के इसको बराबर रख दो, यहाँ से आपके ज़ीरो निकल के आ जाएंगे। तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर, ये माइनस अंदर भेजना, आप माइनस को अंदर भेजोगे तो माइनस प्लस के √3 के पास जाके माइनस का √3 बनाएगा, ये माइनस इसके संग जाके क्या बनाएगा, इसके संग जाके क्या बनाएगा, माइनस का 1। पर देखो इधर x भी है तो x भी मल्टीप्लाई होगा दोनों में, ये भी आपको पता है, और माइनस के 1 के संग x मल्टीप्लाई होके केवल माइनस का x हो जाएगा। तो मैं इसे साफ लिख देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। देखो ये माइनस इधर गया तो माइनस का √3 और इसके पास x मल्टीप्लाई होगा तो ये x, ओके। माइनस इंटू प्लस, तो आपके पास माइनस का साइन आना है, और 1 × x x, और ये प्लस √3 = 0, ओके। अब आप मुझे बताना, इसको फैक्टराइज करोगे, यानी कि इसमें से कॉमन टर्म बाहर लोगे, ये रहा x बाहर ले लिए, यहाँ बचा x - √3, यहाँ से आप क्या बाहर लो, देखो आपको यही वाली x - √3 यहाँ भी बनानी है, तो आप इसमें से माइनस का एक बाहर ले लो, अंदर बचेगा x - √3 = 0। अब आप मुझे बताना, अगर मैं इसमें से पूरे में से x - √3 बाहर ले लूँ तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ केवल बचेगा x, यहाँ केवल बचेगा -1 = 0। तो अब एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0, एक बार इस वाले ब्रैकेट को 0 प्रूव कर दो, बराबर रख दो, तो आपके पास क्या निकल आएगा, आपके पास 2 ज़ीरोज़ निकल के आ जाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x - √3 को 0 रख दे रहा हूँ, तो x = √3 आ गया, तो एक 0 तो ये रहा। दूसरा x - 1 को 0 रख देता हूँ, तो x = 1 आ गया, एक 0 ये रहा, ठीक है। यानी कि अगर मैं बोल दूं एक 0 इसका अल्फ़ा है जो कि है √3, एक मैं बोल देता हूँ बीटा है जो कि है प्लस का 1, ठीक है, ये हो गया। अब रिलेशन इसको कैसे इस्टेब्लिश करना है, कैसे वेरीफाई करना है, तो सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर किसके होगा, -b/a के। अब मैं कोफिशिएंट वो नहीं लिख रहा, आप देख लो इसे डायरेक्ट, है ना। तो अल्फ़ा और बीटा है, अल्फ़ा है √3, बीटा है प्लस का 1, और इधर b आपके पास क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो मैं नेगेटिव साइन ले रहा हूँ इधर, और कोफिशिएंट ऑफ x, देखो x के संग ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है, और आपको कोफिशिएंट विद साइन लेना होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस अंदर क्या है √3, ये एक आप बड़ा ब्रैकेट लगा लो, √3 + 1, ओके। और अपॉन में पता है आपको क्या आता है, a आपके पास क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि 1। तो मैं ये देख रहा हूँ, ये है √3 + 1, और ये माइनस का साइन अंदर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, और ये ब्रैकेट खुल जाएगा, यानी कि √3 + 1, हैंस वेरीफाइड। और अगर आपको इसका प्रोडक्ट दिखाना है तो आपको पता है अल्फ़ा × बीटा क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि a। तो अल्फ़ा × बीटा यानी कि √3 × 1 = कांस्टेंट टर्म बताना, ये दिख रहा है कांस्टेंट टर्म √3, और अपॉन में 1, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, तो √3 × 1 √3 = √3, LHS = RHS, हैंस वेरीफाइड। ये आप खुद लिख लिया करो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो एक इसका √3 ये, एक इसका √0 ये आया था, एक 0 इसका ये आया था, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मेरे को अच्छे लगे थे इसलिए मैंने दिए। देखो एक आपके पास ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x), जो कि दे रखी है आपको x वेरिएबल में 6x² + x - 2, तो आपका पहले ड्यूटी बनती है कि आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आप ज़ीरोज़ निकाल पाओ। तो देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, बड़े आराम से आप निकाल सकते हो। देखो 6x² + x - 2 को आप 0 के बराबर आपको रखना पड़ेगा, ताकि आप x की वो वैल्यूज़ निकाल सको जिसको पुट करके आपका ये पूरे पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो मैं आपसे कहता हूँ 2 × 12, तो आपके पास 2 × 6 आपके पास 12 बनेगा। अब 12 को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस का 1 आ जाए,
तो मैं ये कहता हूँ ये 6-2 हो सकता है या 4-3 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, या 12-1 हो सकता है। तो आप ये नहीं लोगे, ये नहीं लोगे, आप बोलोगे 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि सब्ट्रैक्ट क्यों, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ साइन है माइनस का, ये डिसाइड करता है कि एक्चुअली में आपको क्या करना है। तो आप बोलोगे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं 4 और 3 में, कि 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए और 4 और 3 को सब्ट्रैक्ट करके प्लस का 1 आ जाए। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 6x² प्लस 4x, क्योंकि मुझे बड़ा साइन चाहिए, प्लस का चाहिए, तो मैं प्लस को बड़े वाले के पास दूंगा, माइनस 3x माइनस 2 इक्वल 0। अब आप इसमें से 2x बाहर ले लो, अंदर बचेगा इधर 3x प्लस 2। यहाँ से आप माइनस का 1 बाहर ले लो, अंदर बचेगा 3x प्लस 2 इक्वल 0। पूरे इक्वेशन में से आप 3x प्लस 2 बाहर ले लो, तो अंदर बचेगा 3x प्लस 2, ये आपने बाहर ले लिया, इधर बचेगा केवल 2x और इधर बचेगा माइनस का 1 इक्वल 0। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप एक बार इसे 0 करोगे, एक बार इसे 0 करोगे, तब जाके वैल्यूज आएंगी। तो एक बार मैं इसे 0 करता हूँ, तो आपके पास x इक्वल टू, देखो ये प्लस का 2 है, वहाँ पे जाके माइनस का 2 हो जाएगा और इसके नीचे 3 आ जाएगा, यानी कि -2/3। ठीक है भाई, और इसे 0 पुट करोगे तो आपके पास 2x माइनस 1 इक्वल 0, तो 2x इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू 1/2। तो एक 0 आपके पास आ गया -1/2, यानी कि मैं देखो इसे नाम दे रहा हूँ, मैं इस 0 को नाम दे रहा हूँ अल्फ़ा, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे बोला है एक अल्फ़ा है दूसरा बीटा है, तो अल्फ़ा को मैं बोल रहा हूँ -2/3 और बीटा को मैं बोल रहा हूँ क्या 1/2, ये 2 0 है। अब जब मैंने ये निकाल लिया, मैं डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन में यूज़ करूँगा जो वैल्यूज़ इन्होंने मुझसे पूछी हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो मैंने इक्वेशन सॉल्व करी, इसको मैं हटा रहा हूँ, अब इसका कोई भी यूज़ नहीं है। अगर आपको इसको देखना है मैंने कैसे ब्रेक करा, तो आप वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके जैसे चाहिए आप देख सकते हो। ठीक है भाई, तो ये चीज़ हमारे पास, ये हमें समझ में आई कि एक इसका रूट है -1, इसका 0 है -2/3 और एक है 1/2। तो अब डायरेक्ट आप इसे फॉर्मूले में यूज़ कर लो। तो देखो, अगर मैं इधर अल्फ़ा की जगह पे -2/3 पुट करता हूँ, तो ये हो जाएगा -2/3। ठीक है, 3 नीचे चला जाएगा, बीटा के पास मल्टीप्लाई होना है, और बीटा आपके पास क्या है 1/2। ठीक है, प्लस बीटा की जगह आपके पास क्या है 1/2 और अल्फ़ा की जगह क्या है आपके पास -2/3। ठीक है, अब आपको पता है ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ ये नीचे आके फिर और ऊपर जाएगा, तो ये क्या है, अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व करूँ तो ये बचा 2 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा -4/3। ठीक है, और ये 3 ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, नीचे बचेगा 2 × -2 -4। ठीक है, और इस साइन को आप माइनस यहाँ लिखने की बजाय यहाँ लिख लो तो भी चलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ लिखने की बजाय यहाँ लिख ले रहा हूँ, यानी कि -3, और इसके पास से मैं माइनस हटा दे रहा हूँ, इसके पास से मैं माइनस हटा देता हूँ। ठीक है, अब आपके पास ये बचा। अब आप अगर एलसीएम लोगे तो आप क्या आएगा 12, एलसीएम लोगे तो 12 आएगा 3 से 4 टाइम्स, और 4 × -4 -16। ओके, अब इधर एलसीएम लोगे तो आएगा 3 × -3 -9। ठीक है, फर्दर सॉल्व करोगे तो -16, ये प्लस अंदर जाएगा माइनस के पास -9/12, तो माइनस प्लस होना है 16 और 9 को आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 25/12 और विद माइनस साइन। ठीक है, तो ये आपके पास इस सवाल का आंसर है। तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगर आपको इसमें समझने में प्रॉब्लम हुई हो तो आप इसको दोबारा रिवाइंड कर सकते हो, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं उसको फिर से सॉल्व करके आपको बता दूंगा। अब देखो, ये क्वेश्चन आपको समझना है, आप इसको और जल्दी कर सकते हो। x² - x - 4, इसके दो इन्होंने क्या दे दिए, इन्होंने 2 0 इसके बता दिए कि एक है अल्फ़ा, दूसरा है बीटा। ये क्वेश्चन ने खुद बता दिया। ठीक है, तो देखो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप एक बार इस पे नज़र करो, जो इसने पूछा है आप एक बार इस पे नज़र करो। तो अगर मैं इसको लेके आगे बढ़ूँ, आप इसको लेके अगर सॉल्व करने की कोशिश करो, तो आप मुझे बताओ 1/α + 1/β माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो मैं आपसे कहता हूँ आपने एक बार ऐड करके देखो। यहाँ पे इसने ऐड बोला है ना, सब्ट्रैक्ट बोलता तो भी मैं करता, अगर इसने ऐड बोला है, यहाँ आप पहले इसे सॉल्व करो। तो अगर आप इसे ऐड करोगे तो आपको मिलेगा अल्फ़ा इंटू बीटा, और अगर देखोगे
अल्फा बीटा को आप अल्फा से डिवाइड करोगे तो बीटा आएगा, और बीटा इंटू 1 बीटा हो जाएगा। अल्फा बीटा को अगर आप बीटा से डिवाइड करोगे तो अल्फा बचेगा, और अल्फा इंटू 1 अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे है आपके पास माइनस अल्फा बीटा। तो अगर आप थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन अगर अपनी अच्छी रखो तो पता है आपसे पूछा क्या है, ये देखो ये अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है, और ये अल्फा इंटू बीटा है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है अल्फा इंटू बीटा। यानी कि मैं क्या इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि मुझे अगर बस अल्फा और बीटा मिल जाए और अल्फा इंटू बीटा मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब मुझे आप ये बताओ, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ मैंने आपको क्या बताया था, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस साइन के साथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन के साथ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या है देखो इधर माइनस का 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 ठीक है। अब आपने बोला चलो आपने अल्फा प्लस बीटा तो निकाल दिया, जो कि कितना हो गया 1। अब अल्फा और बीटा और निकाल दो, अल्फा इंटू बीटा, तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए। तो प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, कांस्टेंट टर्म इधर क्या है माइनस का 4, और ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि है 1। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया माइनस का 4। ठीक है, तो मैंने ये दो चीज़ निकाल ली, मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ, इसको मैं भी यूज़ करूँगा, मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूले में डाल दूंगा, जो भी इसने मुझसे पूछा है मैं उसमें डाल दूंगा। तो आप अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या डाल सकते हो, 1, मैं पुट कर रहा हूँ। अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या डाल सकते हो, माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4, और यहाँ पे माइनस का साइन है, और अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या डाल सकते हो, माइनस का 4। ठीक है, वैल्यूज़ डालनी है जस्ट, और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ देखना, अब यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये माइनस ऊपर जाएगा, ये इसको बना देगा -1/4, और ये माइनस इस माइनस के साइन के साथ प्लस हो जाएगा, प्लस का 4। एलसीएम लेना, 1 और 4 का एलसीएम होगा 4, 4 इससे काटेगा 1 टाइम, और 1 इंटू -1 4 इसको काटेगा, 4 1 को काटेगा, सॉरी ये 1 4 को डिवाइड करेगा 1 टाइम और 4 टाइम्स, और ये 4 इंटू 4 16, प्लस का 16 माइनस का 1 होगा माइनस, साइन आएगा प्लस का, 16 माइनस 1 15 अपॉन 4। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है 15/4। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, इफ ए एंड बी आर इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 देन एवेल्यूएट। अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको ये दे रखी है, ठीक है, आप चाहो तो अल्फा बीटा की अलग से वैल्यू निकाल सकते हो, पर एक बार इस पर निगाह कर लिया करो जो इसने पूछा है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपको दे रखा है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब अगर आप इसमें से कॉमन ले लो अल्फा बीटा, मेरे को दिख रहा है इसमें से अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है, तो देखो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से बीटा बार ले लिया, अल्फा 2 बार था, अल्फा इंटू अल्फा 1 बार लिया तो 1 बचेगा। यहाँ से अल्फा बीटा बाहर लिया तो अल्फा 1 ही था, आ गया बाहर, बीटा 2 थे तो आपने 1 बाहर लिया, तो अंदर कितना बचा, अंदर आपके पास कितना बचा, अंदर आपके पास बचेगा इधर, 1 मिनट, ठीक है, ये 2 थे तो आपने 1 बाहर ले लिया तो अंदर बचा 1। अब आप इस पे निगाह मारो, ये है क्या, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये लिखा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है सम ऑफ रूट्स में, ये आपको दिख रहा है। तो अब आपका क्या एम रह गया, अब आप निकाल लो बस सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। आपको उधर ये पूरा लिख के आना है कॉपीज में, टेस्ट में, ठीक है, बोर्ड कॉपीज में, पर मैं इधर शॉर्ट में लिख रहा हूँ अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि क्या है इधर कोफिशिएंट ऑफ एक्स -5। ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 4।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस इंटू माइनस होके प्लस हो जाएगा 5/4। अब मैं आपसे कहता हूँ ये आपने निकाल लिया, ठीक है, ये आपने निकाल लिया, वैल्यू इसकी डाल देंगे हम। अब अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको पता है वो होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस का 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 4। तो अब आप बस पुट कर दो इधर वैल्यू, अल्फ़ा इंटू बीटा -1/4 और अल्फ़ा प्लस बीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 5/4, फाइनली आंसर -5/16। ठीक है, तो ऐसे आप इसको क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बनते हैं, तो ये आपको आने चाहिए। ठीक है, ये बोर्ड्स में भी आपके ज़रूर बनेंगे ना। तो इफ़ अल्फ़ा और बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, एक आपके पास अल्फ़ा है इसका और दूसरा बीटा है, और पॉलिनोमियल आपको दे रखा है, तो आपको फाइंड क्या करना है 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा। तो अब आप अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लो, जीरो की वैल्यू निकाल लो, इनके कितने देखो, तो x² प्लस x माइनस 2 इक्वल 0। ठीक है, मेरे को x की ऐसी वैल्यू निकालनी है कि पुट करते ही 0 आ जाए। अब आप मुझे एक बात बताओ, 2 × 1 2, अब 2 को ऐसे ब्रेक करना कि माइनस करके बना जाए, तो आप बोलोगे 2 × 1 और कुछ नहीं कर सकते। 2 × 1 करोगे 2 आ जाएगा, 2 - 1 करोगे 1 आ जाएगा। तो x² मैं क्या लिखूं इसे, प्लस का 2x माइनस x, ठीक है, क्योंकि मुझे साइन इधर x का प्लस का रखना है, -2 इक्वल 0। भाई x बाहर लो इसमें से, तो अंदर बचेगा x + 2, इधर से -1 बाहर लो तो अंदर बचेगा x + 2 इक्वल 0। पूरे में से x + 2 बाहर ले लो, x + 2 अगर बाहर ले लोगे अंदर बचेगा x - 1 इक्वल 0। एक बार ऐसे 0 के बराबर पुट करो, एक बार ऐसे 0 के बराबर पुट करो, तो x + 2 इक्वल 0, देन x इज इक्वल टू माइनस का 2। इसे अगर 0 के बराबर पुट करोगे x - 1 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अल्फ़ा आपके पास आ गया माइनस का 2, अल्फ़ा आपके पास क्या आ गया माइनस का 2, बीटा आपके पास आ गया प्लस का 1, बीटा आपके पास क्या आ गया प्लस का 1। मैं इसे ढंग से लिख देता हूँ, अल्फ़ा आपके पास कितना आ गया माइनस का 2, बीटा आपके पास आ गया प्लस का 1। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, जो इसने पूछा है वो वैल्यूज आप पुट करके सॉल्व कर सकते हो। तो मैं अगर इसे सॉल्व करूं तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, अल्फ़ा बीटा, ऊपर यहाँ बीटा चला जाएगा, यहाँ पे अल्फ़ा चला जाएगा। अब बीटा की वैल्यू कितनी है भाई, बीटा की वैल्यू आपके पास पुट कर दो 1, अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास कितनी है -2, नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा हो रहा है, यानी कि -2 × 1 हो रहा है। आगे अगर मैं ऐसे सॉल्व करूं तो माइनस इसके संग जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 + 2 अपॉन -2, यानी कि फाइनल आंसर आपके पास क्या आएगा 3/2, और ये माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा, यानी कि -3/2। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 6th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल t² - 40 + 3, t² - 40 + 3, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कि अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की पावर 3 प्लस अल्फ़ा की पावर 3 मल्टीप्लाई बीटा की पावर 4। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन जो इसने पूछी है, अल्फ़ा की पावर 4 बीटा की पावर 3 प्लस अल्फ़ा की पावर 3 और बीटा की पावर 4, इसमें से कम आप क्या बाहर ले सकते हो, आप कहोगे कम से कम हम जो मिनिमम पावर है वो तो बाहर ले ही सकते हैं। तो आप अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब अगर बाहर लेने लग गए, तो मुझे बताना बीटा, देखो अल्फ़ा इधर 4 था, आपने 3 बाहर ले लिया तो अंदर 1 बचा, बीटा इधर 3 था, आपने तीनों बाहर ले लिए, कुछ नहीं बचा। अल्फ़ा इधर 3 था, आपने 3 बाहर ले लिए तो इधर कुछ नहीं बचा। बीटा इधर 4 थे, आपने 3 बाहर लिए तो अंदर 1 बचा। ओके, अब मुझे बताओ अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब को आप ये लिख सकते हो अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब। ठीक है, बात एक ही है, और ये क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो मेरे को ये सॉल्व करना है। अब मैं आपसे कहता हूँ ये क्या है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्यूब है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्यूब है। देखो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और क्यूब, ये क्या है, ये सम ऑफ रूट्स है। तो आप मुझे बताना सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स क्या निकलेगा, वो निकलेगा -b/a, यानी कि -b यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x विद नेगेटिव साइन। तो कोफिशिएंट ऑफ x आपके पास क्या है -4, तो आपने -4 लिख दिया, और माइनस नेगेटिव साइन फॉर्मूले में ही होता है।
ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, पर ये पॉलिनोमियल टी के टर्म्स में यानी कि कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 1। तो फाइनली ये कितना हो गया, प्लस का 4। अब मैं कहूँगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहोगे आप सी अपॉन ए, सी यानी कि कांस्टेंट टर्म 3 और ए यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल स्क्वायर यानी कि टी का स्क्वायर यानी कि 1। तो बस अब क्या बचा इस क्वेश्चन में भाई, अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट कितना है 3, और 3 पे कितनी पावर चढ़ानी है 3। अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 इंटू 3 9, 9 3 जा 27 और मल्टीप्लाई 4, 4 7 जा इधर आएगा 28, 4 7 आर 28, 2 कैरी ऊपर 4, 2 टाइम्स 8, 8 प्लस 2 10, 108 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप देखो इधर एक चीज़, अल्फ़ा और बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं, क्वेश्चन बोल रहा है अल्फ़ा और बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से करना वरना गलत हो सकता है ये। और क्या बोला क्वेश्चन ने ये बोला कि ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी, यानी कि क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी। तो आपको ये सब प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि ये चीज़ अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर वो बराबर होगी पी की पावर 4 अपॉन क्यू की पावर 2 माइनस 4 पी स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2। तो ये हो जाएगा बड़े आराम से। देखो अगर मैं आपसे बोलूँ आप इसमें दो चीज़ कर दो मेरे लिए बस, एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल दो, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, अल्फ़ा प्लस बीटा की यानी कि सम ऑफ रूट्स निकाल दो। तो आप बोलोगे सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस का पी, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा पी अपॉन 1, यानी कि आप बोलोगे अल्फ़ा और बीटा मुझे यहाँ जहाँ भी दिखेगा वो पी होगा प्लस में, ठीक है। और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, कांस्टेंट टर्म यानी कि क्यू अपॉन वेरिएबल जो भी स्क्वायर उसके स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 1। तो मैं 1 लिख दूँ इधर, तो अल्फ़ा इंटू बीटा आपके पास हो गया क्यू, अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास हो गया पी। तो अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है आपके पास, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस बिल्कुल थोड़ा सा। देखो अगर मैं ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के सेम जैसा दिखा दूं तो प्रूव हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ पे आप अगर एलसीएम लोगे, बहुत ध्यान से आप देखना वरना आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। अगर आप एलसीएम लोगे इधर, तो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, आप बोलोगे इधर आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, क्या आ जाएगा इधर, एलसीएम आ जाएगा इधर अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, क्या आ जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर, अरे एक मिनट, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, आप बोलोगे ये एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको सॉल्व करो आगे, तो आप बोलोगे ठीक है हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा, बीटा स्क्वायर, ठीक है, बीटा स्क्वायर, अगर मैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को बीटा स्क्वायर से डिवाइड दूंगा तो आपके पास अल्फ़ा स्क्वायर बचेगा, और अल्फ़ा स्क्वायर का मल्टीप्लाई अल्फ़ा स्क्वायर से होगा तो अल्फ़ा की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है, अल्फ़ा की पावर 4 हो जाएगा। बीच में साइन प्लस का है तो प्लस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये आपके पास जो टर्म है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको अल्फ़ा स्क्वायर से अगर डिवाइड दोगे, अल्फ़ा स्क्वायर से अगर डिवाइड दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, अल्फ़ा स्क्वायर से डिवाइड दोगे तो बीटा स्क्वायर बचेगा, और बीटा स्क्वायर का मल्टीप्लाई आपके पास बीटा स्क्वायर से करोगे तो बीटा की पावर 4 बचेगा, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। मैं इस टर्म को तो सॉल्व ही नहीं कर रहा, मैं इसको इसके बराबर प्रूव कर दूंगा, ठीक है। तो आगे हम इसे सॉल्व करते हैं फर्दर। अब आपके संग प्रॉब्लम पता क्या आएगी, आप बोलोगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये रहा क्यू, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 कहाँ से लाएं, तो देखो बड़े आराम से आप इसको कर सकते हो। मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करना ज़रा, तो आप बोलोगे ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप बोलोगे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमें पता है, क्या पता है भाई, p, तो डाल दो इधर p, तो p डालोगे तो ये p का स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, आप कहोगे अल्फ़ा बीटा भी पता है इनटू में कितना q, तो
तो लिख दो भाई क्यू। अब मैं आपसे कहता हूँ आप इस अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को यहीं रखो, बस ये जो प्लस टू क्यू है इसको वहाँ भेज दो। तो आप कहोगे ठीक है, ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि हमने किया क्या एक्चुअली में। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ आप इसका एक बार और स्क्वायर कर दो, एक बार और स्क्वायर कर दो। चलो भाई एक बार और स्क्वायर कर देते हैं। तो आपको ये लिखना पड़ेगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन। ठीक है, तो अगर मैं इधर स्क्वायर करूँ तो आप करोगे ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, जहाँ पे a पी स्क्वायर है। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है आप करो a स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि p की पावर 4 प्लस b स्क्वायर यानी कि 2q का स्क्वायर यानी कि 4q स्क्वायर। अब साइन माइनस आएगा, माइनस 2ab माइनस 2ab। सही है, ओके। और ये कैसे सॉल्व होगा, ये भी हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि अल्फा की पावर 4, ठीक है, प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि बीटा की पावर 4 प्लस 2ab यानी कि 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा गंदा हो गया पर मैंने बोल दिया, आप देख के आराम से फॉर्मूला ही खोलना है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, इस ये आपके पास क्या आ गया, p की पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू 2 यानी कि 4p स्क्वायर q इक्वल, इक्वल में आपके पास क्या है, ध्यान से देखना, अल्फा की पावर 4, ये मैंने क्यों निकाला अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे पुट करने के लिए, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2। अब आप बोलोगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा आपको क्या पता है, क्यू, यानी कि क्यू स्क्वायर है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आपके पास क्या है, क्यू स्क्वायर है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्यू स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए और आई होगी। ठीक है, नहीं आई होगी तो आपको इसको दोबारा देखना पड़ेगा वीडियो को, तभी जाके आपको कुछ समझ में आएगा दोबारा, वरना हो सकता है इसमें आपको समझने में दिक्कत हो। ठीक है, अब आगे इसमें क्या करना है, तो मैं अब एक काम कर रहा हूँ कि आप इसको वीडियो दोबारा करके देख लेना। मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसे रब कर रहा हूँ, इस पार्ट का अब कोई यूज़ नहीं रह गया। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताओ, आप बोलोगे अल्फा की पावर 4 और बीटा की पावर 4 हमें चाहिए थी, ये प्लस का 2q स्क्वायर फालतू दिख रहा है, इसको आप उधर ले जाओ। ठीक है, मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का 2q स्क्वायर बन जाएगा, और 4q स्क्वायर में से माइनस का 2q स्क्वायर जाएगा तो आपके पास 2q स्क्वायर ही बचेगा ना। तो मैं इसे फिर से लिख रहा हूँ, p की पावर 4 प्लस का 2q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q, ठीक है, p स्क्वायर q इक्वल अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। इतनी मेहनत मैंने इस वजह से करी है कि मैं ये निकाल सकूँ। ठीक है, अब मैं ये यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो आप बोलोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप डाल लो, p की पावर 4 प्लस 2q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q अपॉन में लिख लो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अभी बताया अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर क्या होगा, q स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर देखो यहाँ अगर आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ भी ये स्क्वायर हो जाएगा यानी कि q स्क्वायर। ठीक है, अब आप कहोगे इसके बाद क्या करें, इसके बाद क्या करें, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप बोलोगे इसके बाद क्या करें, तो इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, बस एक छोटी सी बात बताना, a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 2, क्या मैं इसको एलसीएम लेके ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी अपॉन 2, या फिर आप बोलो अगर मैं आपको a प्लस बी अपॉन 2 दूँ तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 2, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो हर एक टर्म के संग जाएगा अगर आप इसे अलग कर रहे हो। लाइक मैं इसको एक बार और बता दूं, a प्लस बी माइनस सी बाई 2, तो आप इसको अलग करोगे तो पता क्या आएगा, a अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 2 माइनस सी अपॉन 2। समझे मैं क्या कह रहा हूँ, इसका यूज़ है यहाँ पे इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हटा रहे हैं, ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को ध्यान से सुनना, डिनोमिनेटर को अलग कर रहा हूँ। तो अलग करोगे तो आपके पास p की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2q स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि ये किसके बराबर में आने जा रहा है, ये जो आपकी राइट हैंड साइड थी जिसके बराबर आपको प्रूव करना था वो आप करने जा रहे हो। अब
तो ये क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट, ये क्यू स्क्वायर से एक क्यू कैंसिल आउट। तो अब फाइनली आपके पास क्या बचा देखना ज़रा, p की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस, अब ये 2 कांस्टेंट टर्म है तो आप इसको लास्ट में लिखोगे, यहाँ पे आपके पास बचा माइनस 4p स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस 2। तो यानी कि ये जो वैल्यू थी ये बराबर आ गई इसके जो क्वेश्चन में दे रखा था, हेंस प्रूव्ड। ये आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा, 2-3 बार देखना आप तो जाके ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। लेंदी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का। इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इज इक्वल टू 144, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो इस क्वेश्चन को भी आप बड़े आराम से कर सकते हो। ये बोल रहा है कि इसके आप पहले मान लो लेट जीरोज, आप इसके जीरोज मान लो अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा। इसने क्या बोला कि जो इसके जो इसके जीरोज हैं उसके डिफरेंस का स्क्वायर, उसके डिफरेंस का स्क्वायर 144 के इक्वल है। भाई ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये कंडीशन गिवन है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ मुझे इसका सम ऑफ रूट्स बताओ, सम ऑफ जीरोस बताओ, तो आप बोलोगे होता है माइनस का b, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x जो कि कितना है p, ठीक है। तो माइनस का p अपॉन 1। मैं कहूँगा प्रोडक्ट बताओ, तो आप बोलोगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसका यूज़ है इधर, तभी मैंने ये लिखा है, ओके। तो अब ये बहुत आसान है। देखो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आप इसको ओपन करोगे a माइनस बी के होल स्क्वायर को, तो ये क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल 144। बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, अब मैं इसे आगे लिख रहा हूँ, यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ इसे। आप मुझे बस एक छोटी सी बात बताना, अगर ये मैंने 3 लिख रखा है, इस 3 में अगर मैं a जोड़ दूँ और a घटा दूँ तो क्या इस 3 पे कोई अंतर पड़ेगा? आप बोलोगे नहीं। जैसे ये आपके पास लिखा है a, ये मान लो आप 3 लिखा है, इसमें आपने b जोड़ा, फिर c जोड़ा और फिर आपने b घटा दिया, c घटा दिया, तो इस पे कोई फ़र्क पड़ेगा? ओवरऑल ये 3 का 3 ही रहने वाला है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ मुझे बताई। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास ये अल्फ़ा स्क्वायर लिखा है, बीटा स्क्वायर लिखा है, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा लिखा है, मैं आपसे कह रहा हूँ आप इस, अगर मैंने इसमें 2 अल्फ़ा बीटा मैंने क्या किया, जोड़ दिया और 2 अल्फ़ा बीटा ही घटा दिया, 2 अल्फ़ा बीटा ही घटा दिया, तो मुझे बताओ कोई इस इक्वेशन पे फ़र्क पड़ा? आप बोलोगे नहीं पड़ा, ये अभी भी वही है। मैंने क्या किया, देखो 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ा और 2 अल्फ़ा बीटा ही घटा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा और इस माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा को ऐड कर देता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये ऐड हो जाएंगे, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। आप इसे सॉल्व करोगे, अभी भी इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ठीक है भाई। अब आप मुझे बता सकते हो ये क्या है, ये क्या है? तो आप बोलोगे ये है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो मैं आपसे कहूँगा ये क्या अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं है? तो आप बोलोगे हाँ ये तो ये लिखा है, तो मैंने इसको ऐसे बंद कर दिया, और माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 144, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, माइनस का p जिसका स्क्वायर हो रहा है यहाँ पर, और माइनस 4 इंटू अल्फ़ा बीटा आपके पास कितना है, 45 इक्वल टू 144। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, p आपके पास पॉजिटिव आना है इधर, p का स्क्वायर करोगे तो p स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू अब मुझे आप एक बात बताओ, 45 इंटू 4 करोगे तो आपके पास देखो, अगर आप 45 इंटू 2 करते तो 90 आता, और 4 करोगे तो आपके पास 180 आ जाएगा, ठीक है, इसका भी डबल। और 180 अगर यहाँ माइनस का है, वहाँ जाके प्लस होगा 144 के संग, 144 के संग अगर 180 प्लस होगा तो ये आपके पास 324 बचेगा, यानी कि 324, 324। अब आप मुझे एक बात बताओ, p स्क्वायर आपके पास कितना आ गया, 324। अब मैं आपसे पूछता हूँ ये p एक लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक? तो आप बोलोगे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो मैं आपके से कहता हूँ कि इसकी वैल्यूज कितनी आएंगी p की, तो आप बोलोगे 2 वैल्यू आएंगी। तो p इक्वल टू रूट 324, और रूट 324 किसका होता है आपको पता होना चाहिए, 18 का होता है, 324। तो ये 18 प्लस का खुलेगा और 18 नेगेटिव खुलेगा, ठीक है, ये 2 वैल्यूज आएंगी। तो p हो सकता है प्लस 18, p हो सकता है माइनस 18। तो ये थी आपके पास पॉलिनोमियल्स की तीसरी वीडियो, जिसमें
RD शर्मा के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करे हैं, ठीक है। कुछ लेंदी क्वेश्चन भी है बट इधर आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।